दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। अभी औपचारिक रूप से चुनाव की घोषणा नहीं की गई है और इस वक्त जहां मैं हूं ये नई दिल्ली विधानसभा है जो अरविंद केजरीवाल की सिटिंग सीट है। अरविंद केजरीवाल यहां से लगातार 2 बार यहां विधायक रह चुके हैं। दो कार्यकाल उनके बीत चुके हैं और तीसरी बार भी वो खुद मैदान में हैं और कहा जा रहा है कि इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जो लड़ाई होगी वो काफ़ी दिलचस्प होगी। तो आज ये नई दिल्ली के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने कैसा काम किया और जो आने वाले समय में जब चुनाव होंगे उन चुनावों में क्या मुद्दा रहेगा वोट करने का और अरविंद केजरीवाल ने कितना काम किया। सीधे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? अजय शर्मा। क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, सीएम और सीएम के साथ साथ नई दिल्ली से विधायक भी हैं। कैसा काम किया, जनता कितनी संतुष्ट है उनके कार्यों से? जहाँ तक मैंने अपने पड़ोस में बात किया है, अपने घर में आसपास बात किया है, नई दिल्ली के विधायक जो हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल पिछले 10-11 साल में कभी यहाँ दिखे नहीं। यही सच्चाई है जी। काम कैसा किया सर? नाली का, सीवर का? जब वो आए नहीं तो काम का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और हमारे चेहरे हैं, काम तो करने उनके घरों में जो लोग आते हैं काम करने वाले जो बस्तियों में रहते हैं उनके रेगुलर हमें कंप्लेंट्स मिलते रहते हैं कि साहब हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा है, बिजली के दाम बढ़े हुए हैं, बिल बढ़े हुए हैं और टूटे हुए नालों में से पानी बह रहा है, गंदगी और बीमारियाँ फैल रही हैं। ये तो सभी को पता है, कोई नई बात थोड़ी ना है। दिल्ली के सामान्य नागरिकों से आप पूछेंगे, हम सब यही कह रहे हैं जो वो भी कहेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थे अरविंद केजरीवाल जी और नई दिल्ली के जो विधानसभा विधायक थे वो तो कभी दिखे भी नहीं नई दिल्ली में, दिखे भी नहीं है ना। वो कह रहे हैं कि जब हमको जेल में डाल दिया तो हम काम करते कैसे यहाँ? भाई जेल तो आपको न्यायपालिका ने डाला कुछ महीनों के लिए ना। मैं तो 10 साल की बात कर रहा हूँ। 10 साल में 1 या 2 बार भी नहीं दिखे विधायक अपने क्षेत्र में। ये चिंता का विषय है भाई साहब जी। इस बार नई दिल्ली की सीट पर आपको क्या लगता है? अरविंद केजरीवाल मैदान में है और संदीप दीक्षित जो पूर्व सीएम के बेटे हैं वो भी, और कहा जा रहा है कि भाजपा भी पूर्व सीएम के बेटे परवेश साहिब वर्मा को मैदान में उतारेगी। तो क्या लगता है कि जो लड़ाई होगी, त्रिकोणीय मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहने वाला है? देखिए, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं तो एक सामान्य नागरिक की तरह बात कर रहा हूँ कि इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है किस चीज़ के लिए? कि भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। क्यों बनेगी सर भाजपा की सरकार? डबल इंजन जो सरकार होती है उसका फायदा मिलता है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। दोनों से जो योजनाएं हैं उनसे लोगों को, नागरिकों को बहुत लाभ मिलता है, फायदे मिलते हैं। लेकिन सर अरविंद केजरीवाल ने अभी महिलाओं के लिए 2100 रुपये की घोषणा की है। क्या लगता है कि महिलाओं का वोट साधने के लिए जो प्रयोग भाजपा ने महाराष्ट्र में किया या अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में किया, क्या वही अरविंद केजरीवाल उस ट्रिक को आजमा रहे हैं? हंसी का विषय है ये। हंसी का विषय इसलिए है क्योंकि पंजाब की मीडिया लिख रही है कि जिस केजरीवाल की सरकार ने पंजाब में महिलाओं को पैसे देने की बात की थी, पिछले 3 वर्षों में ना किसी महिला को 1 रुपया पैसा दिया है, ना किसी को कोई उम्मीद दी है। यही सच्चाई है और यही वो दिल्ली में फिर करने जा रहा है। और लोग ने मन बना लिया दिल्ली का कि अब नहीं सहेंगे, अब बदल के रहेंगे। क्यों भाई साहब? बिल्कुल ठीक है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूं और दिल्ली वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे मुझे। नहीं, वो बेटा थे और यहाँ की माओ ने उनको मौका भी दिया, लेकिन उन्होंने लोगों को उस भरोसे के बदले में क्या दिया? शराब दिया, नशे का घोटाला दिया। हमारे युवकों को, हमारे आने वाले नौजवानों को शराब के नशे में, लत में डुबो दिया। यही सच्चाई है और हमारी माताओं ने ये चीज़ें देख ली हैं, समझ लिया इस बात को कि अब ये धोखा नहीं चलेगा। अच्छा सर, ये बताइए, पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में रहते हैं। अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पूर्वांचल के लोगों को क्या दिया, उनके लिए क्या ऐसा काम किया जो एक कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल ने काम किया? क्योंकि वोट तो उनका भी है यहाँ पे। आपको याद है कि यहाँ पे जितने हमारे जो मजदूर थे कोविड के दौरान अपने अपने गाँवों में चले गए, पलायन हुआ हजारों में। कौन थे वो पूर्वांचल से थे। कहाँ था केजरीवाल? वो तो शीश महल बना रहे थे। उनको तो इन मजदूरों के पलायन से कोई चिंता नहीं था। तो उनको सोचना पड़ेगा क्योंकि पूर्वांचल के लोगों ने भी मन बना लिया है, तय कर दिया है कि इस बार प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार को मौका देंगे। अच्छा सर, क्या लगता है कि एक हैं तो सेफ हैं, वो नारा जो अन्य राज्यों में चला वो यहाँ पे भी चलेगा? और बटेंगे कटेंगे, क्या दिल्ली में भी वो आधार बनेगा और उस पर मतदान होगा? एक है सेफ है का अर्थ बड़ा सिंपल है।
एक है, जब हम बोलते हैं तो हम कहते हैं कि राष्ट्र एक होना चाहिए, राष्ट्र की सोच एक होनी चाहिए। हम अलग अलग कम्युनिटी से, रिलीजन से आ सकते हैं, लेकिन देश एक है, राष्ट्र सर्वप्रिय है। तो हम कहते हैं जब एक है, इसका मतलब हम कहते हैं कि राष्ट्र एक होना चाहिए, एक सोच से आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या लगता है सर, दिल्ली में इस बार परिवर्तन की संभावनाएं हैं या परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा? जनता ने तय कर लिया है कि परिवर्तन होना है और बदलाव होगा। उन्होंने त्राही त्राही कर दिया है। हर एक समाज के, हर एक वर्ग के लोगों ने परेशान हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल के कुशासन से। जी, तो इस बार बदलाव की आपको पूरा वो लगता है कि निश्चित तौर पे बदलाव होना है? तय है कि फरवरी में, मार्च में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। जी, क्या कहेंगे सर आप अरविंद केजरीवाल के कामकाज को लेकर? सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है। मैं अभी आप देख रहा था, आप अजय जी से एक प्रश्न कर रहे थे कि बड़ा चेहरा और बड़ा नाम, उसके साथ कुछ भूल गए थे आप। बड़ा भ्रष्टाचारी, बड़ा ठग, धोखेबाज, ये सब बड़ा ही तो काम किया उसने। क्या आप सोचते हैं कोई भी न्यायपालिका किसी माननीय मुख्यमंत्री को इतने लंबे समय तक जेल में रख सकती है? यकीनन कुछ ना कुछ तो आधार रहा होगा ना, और इसी कारण से वो जेल गया। और इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि जो व्यक्ति अपनी मां के साथ धोखा कर सकता है, शराब की बोतल के साथ शराब फ्री, और कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब उसने हाथ खड़े कर दिए, तब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर घर राशन पहुंचाया, दुखियों की चिंता करी, पूर्वांचली भाइयों की चिंता करी, और कोविड वैक्सीन जिसका पूरे वर्ल्ड के अंदर डंका बजा। तो हम ऐसी मोदी सरकार को हाथ मजबूत करते हुए दिल्ली में भी भाजपा की सरकार को निश्चित रूप से जिताएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल सर एक दुष्प्रचार जो भाजपा के लिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा आएगी तो फ्री का सामान बंद कर देगी भाजपा। देखिए, हमारे देश में एक अभिव्यक्ति की आज़ादी नाम का एक शब्द कुछ लोगों ने चलाया है। वो सामने से कुछ भी कहें, लेकिन दिल्ली की जनता अब बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। दिल्ली की जनता ने वो सारा बुरा समय देखा है, लोगों को जिस प्रकार उसने ठगा। आज मैं सुबह उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा जमुना जी की सफाई नहीं मैं कर पाया, मैं माफ़ी मांगता हूं। मैं लोगों के घरों तक साफ पानी नहीं दे पाया, मैं माफ़ी मांगता हूं। लेकिन अगले 5 साल आप मुझे दोबारा बनाइए, ये सब दूंगा। ये सब ढकोसला, ये झूठ, मतलब किसको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं वो? तो ये अब नहीं चलेगा, और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना है। वो कह रहे हैं दिल्ली की जनता हमसे बहुत प्यार करती है, दिल से जुड़ी हुई है, नहीं छोड़ेगी साथ। अभी दिल्ली की जनता बहुत प्यार करती है। अभी जमानत पे है, पक्का अंदर जाएंगे। अभी जमानत पे जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, सजा मिलेगी उन्हें। जो माओ के साथ धोखा किया है, जो घर घर में उन्होंने शराब की बोतलें भेजी है, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन सर माओ को सम्मान भी तो दिया है केजरीवाल ने। वो कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए फ्री बस की सुविधा दिया, हमने 2100 रुपए घोषणा कर दिया महिलाओं के लिए, और महिला को सीएम बना दिया। 10,000 बसें आनी थी, कितनी आई आप बता सकते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं। और जो इलेक्ट्रॉनिक बसें नहीं आई हैं, वो भी मोदी सरकार ने उनको दी है, जिनके ऊपर उन्होंने अपना पोस्टर लगा के उसको प्रचारित किया है। तो यकीनन ये झूठ और फरेब की गंदी सरकार इस वर्ष इस नए विधानसभा चुनाव के अंदर जाने वाली है। ये मैं आपको विश्वसनीयता के साथ आपसे वादा करता हूं। पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में रहते हैं, और उनका सरकार बनाने में एक अहम भूमिका होती है दिल्ली के अंदर। पूर्वांचल के लोगों के लिए केजरीवाल सरकार ने कोई स्पेशल काम किया या नहीं किया, या कोविड में जो स्थिति उनकी हमने देखी और एक असहज वो महसूस करके दिल्ली को पलायन कर गए? जिस समय मेरे पूर्वांचली भाइयों को आवश्यकता थी सहारे की, उस समय तो उसने हाथ खड़े कर दिए। और जब छठ पूजा का कार्यक्रम आया, तो जैसे भी हमारे एमसीडी के लोगों ने, हमारे निगम पार्षदों ने कुछ सेवाएं करके कुछ जगहों पर जलाशय बनाकर पूजा की व्यवस्था करी, वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दिए, और पीडब्ल्यूडी को क्या निगम पार्षदों के होर्डिंग उतरवा के अपने वहां ठुकवा दिए। पूर्वांचली भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मेरे दुख में खड़ा नहीं हुआ तो आगे मेरा भला कैसे करेगा। और जहां तक बात महिलाओं की है, पंजाब का उदाहरण अजय भाई ने भी आपके सामने दिया। आज लगभग 2 साल से ऊपर हो गए हैं पंजाब में उनकी सरकार बने, अब तक 1 रुपया नहीं दिया गया किसी माँ बहन को। और दिल्ली में कहते हैं अभी भी तो उनकी सरकार है, अभी दे दो 2100 रुपया। बात किसने देखी है? वो उन्होंने शर्त रखी है कि सरकार बनेगी तो 2100 रुपया दूंगा। अरे अभी भी तो तुम्हारी सरकार है भाई। एक तरीके से प्रलोभन कह सकते हैं सर। प्रलोभन, रिश्वत, जो उनका काम है, दलाली खाना, प्रलोभन देना, रिश्वत लेना और लोगों को बरगलाना। और एकदम शीश महल के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से शीश महल तैयार करवाया, फिर भी वो बूशट के अंदर और एक सिंगल चप्पल के अंदर चलते हैं। पहले कहते थे गाड़ी नहीं लूंगा, अब उनकी गाड़ी भी आप देख लो, मेरे ख्याल 30-35 लाख से नीचे की गाड़ी में नहीं चलते वो, शायद जो मेरी जानकारी में है। लेकिन वो कैसा आम आदमी है जिसका मकान कंस्ट्रक्शन के नाम पर जिसने करोड़ों रुपए लगा दिए,
कई कई लाख के पर्दे, 15-15 लाख के पॉट्स। आज तक हमने नहीं सुना किसी अच्छी कोठी के अंदर 15 लाख रुपए का पॉट। क्या सोना जड़ाया है, क्या हीरे लगाए हैं, इटालियन मार्बल बाहर से मंगवाया है। कैसा आम आदमी है भाई ये? आम आदमी ये जो आपके पीछे खड़े हैं, जो रोज एक निवाले के लिए तरस रहे हैं, जो साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, और इन सब में दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार फेल हुई है। जी सर, एक अंतिम सवाल पूछ के पंडित जी के पास जाऊंगा, फिर उन लोगों के पास जाऊंगा। एक अंतिम सवाल और मुख्य सवाल। नहीं पंडित जी, एक मिनट, अभी आप जाना मत। अभी ये बताइए, केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा के पास में बारात तो है लेकिन दूल्हे का कोई चेहरा नहीं है भाजपा के पास। देखिए, हम लोग जो है ना अनुशासन के अनुसार चलते हैं, और जरूरी नहीं है कि आपने तो भ्रष्टाचारी चेहरा दिखा दिया अपना, कि 10 साल से तो भ्रष्टाचारी था, 2 साल जेल में रह भी आया है। और मेरे हिसाब से तो जो मेरा एक व्यक्तिगत राय है मेरी, कि उनको तो चुनाव लड़ने पे पाबंदी लगानी चाहिए उनके। वो चाहे चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली के साथ किया है उनके लिए उन्हें चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगानी चाहिए। ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से, कि जो आदमी देश में नशे को बढ़ावा देता है, स्टेट में नशे को बढ़ावा देता है, माँ बहनों की नेक कमाई को शराब के नशे में डाल रहा है, उस पर पाबंदी लगे, उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगे, और उसके सभी भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो। क्या लगता है सर, इस बार दिल्ली में क्या होगा? फरवरी में मिलते हैं, आपको लड्डू भी खिलाएंगे और नगाड़ों के साथ आपका स्वागत भी करेंगे। यकीनन भाजपा सरकार बन रही है। पंडित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार यहाँ 12 साल से 3 योजनाओं से चल रही है। वो अपने बच्चों का नहीं हो सका, वो इस आम आदमी पार्टी को क्या हो, आम लोगों को क्या हो सकेगा? वो अपने बच्चों का नहीं हो सका। वो अपने बच्चों की कसम खा गया कि मैं ये चीज़ नहीं लूंगा, वो चीज़ नहीं लूंगा। वो अपने बच्चों का नहीं हो सका, वो इस लोगों का नहीं हो सकता। ठीक है ना? और वो 21 का जो लोभ दिया ना, 2100 का जो लोभ दिया, किसी को देने वाला नहीं है। वो अपनी जेब तो पहले भर ले, और जो 50 करोड़ जो उस महल में लगाया ना, 50 करोड़, यदि इसी पैसा को झुग्गी को बनवा देता मकान, आज वो तरसते नहीं लोग। केजरीवाल ने जो शीश महल बनाया, अगर उसको झुग्गियों में लगा देते तो गरीब आदमियों को भला हो, बिल्कुल भला हो जाता, मिलती उनको दिल से, बिल्कुल मिलती। ये किसी का सगा नहीं है, हिंदुओं का सगा तो है नहीं, हिंदुओं का सगा नहीं, बिल्कुल नहीं है। कह रहे हैं बजरंग बली के कट्टर भक्त हैं हम, भाजपा वालों से बड़े वाले। वो दिखावटी करता, दिखावटी मानव है वो, दिखावटी मानव। दिखावटी मानव। हाँ, गिरगिट होती है ना, गिरगिट हर एक मिनट में अपना रंग बदलती रहती है, वो है वो केजरीवाल जी गिरगिट है वो। कह रहे हैं हम पढ़े लिखे हैं, भाजपा में कोई इतना पढ़ा लिखा हो नेता तो हमको बता। अरे 13 से ज्यादा पढ़े लिखे डोल लें भाजपा में, 13 से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और आज देख ले। तो पंडित जी ये बताओ, इस बार आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? दिल्ली में सरकार बनेगी 100%। बहुत बढ़िया, ये भविष्यवाणी है बिल्कुल 50+ हैं। अब क्या, हम आपसे आके मिलेंगे जब फरवरी का चुनाव में जब परिणाम 50+ आएंगी, 50+। बिल्कुल। और अच्छा ये बताइए, ये केजरीवाल पे अभी ईडी की फिर से जांच बैठने वाली है, और कहा जा रहा है कि वो फिर जेल जाने वाला। अभी ये देखिए 3-4 दिन में देख लेना इसका नतीजा को, वो बिल्कुल जेल में चले जाएगा दोबारा, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, केजरीवाल ने कुछ तो भला किया होगा? फ्री बिजली, फ्री पानी, कुछ भी फ्री नहीं दिया। सिर्फ मंदिरों में इतना बिल आता है, इतना बिल आता है कि हम चुकाने, वहाँ दान पात्र में वो पैसा नहीं आता। और मस्जिदों को बिल क्यों माफ़ किया रखा है उनने? मस्जिदों को बिल माफ़ क्यों किया उसने? मंदिर को माफ़ करता है जैसे मस्जिद को किया, मंदिर को माफ़ करता, ऐसा मंदिरों को भी कर। बिल्कुल जी। नहीं। जब यूसी चला रहे हैं उसमें भी टांग अड़ा रहे हैं। यूसी चलाओ ना, सबको एक कानून से चलाओ, कानून से चलना चाहिए देश। तो इस बार क्या लगता है पंडित जी, दिल्ली में हो गया? देखो यूसी आएगा, सब कुछ होगा। नहीं, दिल्ली में सरकार की सरकार बीजेपी की सरकार आएगी, और ये 100% है आपके। तो यहाँ डबल इंजन चलेगा इस बार, मतलब केंद्र में भी और प्रदेश। हाँ, डबल इंजन सरकार चलेगी, दिल्ली में एकदम बिल्कुल दौड़ेगा जी। केजरीवाल कह रहे हैं फ्री बिजली, फ्री पानी मिल रहा है, आप कह रहे हैं आपके मंदिर का बिल आ रहा है। कोई फ्री पानी वो नहीं मिला है, ये सब ढकोसलीबाजी है, ढकोसलीबाजी है, कुछ नहीं है। कोई फ्री चीज नहीं है दिल्ली में। कोई कौन कहाँ मिल रहा है फ्री? जी प्रधान जी आप बताइए, क्या लगता है इस बार आपको कुछ सुविधा मिलती है कि नहीं? पहले ये तो हमको ये बताइए। सर हम जब भी वैसे थे, आप भी ऐसे हैं। नहीं, केजरीवाल की सुविधा कुछ मिलती है कि नहीं मिलती है फ्री? वहाँ से हमें सुविधा क्या मिलेगी? हम तो झुग्गी वाले, हम कोई वैसे तो है नहीं कोठी वाले के जो हमको माफ बिजली फेड करे, वो है। पर जो भी है वो आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा हमारे पास है, लेकिन जो हमसे लिया गया उसका ही तो भरपाई कर रहे हैं। हम तो यही समझ रहे हैं भाई, समझ लीजिए आपके, हमारा जो पैसा लिया गया 5 साल पहले,
जो हम ब्याज भर रहे हैं। किसने लिया आपसे पैसा, ये बताइए आज पूरे कैमरे पे खुलासा कीजिए। केजरीवाल सरकार ने मैं बता रहा हूँ भाई, दिल्ली सरकार का ही जमा करवाया था, डेसू में करवाया था वहाँ पर। दिल्ली सरकार तो केजरीवाल की है ना। जी जी जी, ITO में पैसा लिया था और यहाँ से बोला गया था राजा गार्डन से कि भाई तुम अपना डरो निकालो, डरो निकाल के तुम्हारे को मकान देंगे। फिर क्या हुआ उसके पैसे? फिर उसके बाद गोल मटोल कर दिया बस कि भाई बीजेपी नहीं दे रही है, और वो कहते भाई वो नहीं दे रहे। बीजेपी को क्यों? मेरी बात सुनिए आप प्रधान जी, पहले आप मेरी बात सुनिए। ये बताइए दिल्ली में सीएम कौन है? भाई हम जो कहते हैं ना, जो सुनते हैं वो हम बोलते हैं, ज्यादा नहीं हम बोलते हैं कुछ भी। ये बताइए, अच्छा ये भ्रम शर्मा जी कौन फैलाता है कि भाजपा आएगी झुग्गी तोड़ देगी? अब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया मोदी नहीं करने दे रहे। ये भ्रम को भाजपा वाले तोड़ते क्यों नहीं? इन लोगों को समझाइए ना। ऐसा है, नहीं हमने समझा दिया है और लोगों ने मन बना लिया है, फैसला कर लिया है। अगर इस शहर में कोई झुग्गी की जगह पक्का मकान दे सकता है तो हम सभी को पता है कौन दे सकता है। वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं, और दिया भी है। चाहे कालका जी में और अन्य दिल्ली के जगहों पे हमने पक्के मकान बना के दिए हैं। केजरीवाल ने सिर्फ झूठ बोलने का 11 साल से काम किया है और दिल्ली की जनता ने फैसला कर लिया है कि इस बार हम उनको बदल के रहेंगे। आप भी बदल के रहेंगे? हम भी बदल के रहेंगे। यदि हमारे लिए कुछ करेंगे ये तो हम भी उनके लिए कर देंगे, पूरा भाई करेंगे, बराबर करेंगे तय साहब। कर चुके हैं। चाचा तुम बताओ, तुम भी बदलोगे सरकार? बदल के रहेंगे सर, बदल के रहेंगे। किसको लाओगे? बीजेपी को वाले आएंगे 100%। मतलब दबाव है कोई बीजेपी को लाने का या मन में खुशी है? नहीं कोई दबंग नहीं है, दबंगी है बिल्कुल। बीजेपी आना चाहिए, 11 साल में कुछ नहीं किया है। तो ये नई दिल्ली के लोगों की राय आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा। और नई दिल्ली का किदवई नगर है, अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ से विधायक हैं, उनके कामकाज के बारे में आपने सुना। और आगामी जब चुनाव होंगे वो यहाँ से प्रत्याशी भी बने हैं, उनके बारे में भी आपने सुना। तो आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।